स्वागत है दोस्तों होमो माइंड के बिग बॉस हाउस में। सबको एक जबरदस्त नमस्ते। आज हम मिलके डिकोड करेंगे और थोड़ा तड़का भी लगाएंगे। सुनो, अगर तुमने कभी सोचा है कुछ लोग अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग रूल्स क्यों बनाते हैं? तैयार हो तो पॉपकॉर्न ले आओ। शुरू करते हैं एक फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल में। नक्स पर्सनैलिटी, यह बंदा या बंदी है असली सिंघम। जब यह एंट्री मारता है तो लगता है बैकग्राउंड में रोहित शेट्टी की गाड़ियां उड़ रही हैं। स्वैग लेवल, कबीर सिंह का एटीट्यूड, आयरन मैन का कॉन्फिडेंस। बाकी लोगों को बॉस बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पर नक्स भाई ये तो बिना एफर्ट के ही टोनी स्टार्क मोड में रहता है। सूट हो या ना हो, स्टाइल में कोई कमी नहीं। सोचो, एक शिप का कैप्टन, लेकिन टाइटैनिक नहीं। ये तो एवेंजर्स का निक फ्यूरी है। चाहे स्टॉर्म हो या सुनामी, कंट्रोल तो इनके हाथ में ही है बॉस। एम्बिशन की बात करें, मिर्जापुर के कालीन भैया भी शर्मा जाए। नक्स को सिर्फ जीतना नहीं, पूरा गेम अपने नाम करना है। ये गेम मेरा है, समझे? पार्टी हो या ऑफिस, नक्स की स्टोरी सुनकर सब LOL करते हैं। मुन्ना भाई MBBS का सर्किट भी इनके सामने अप्रेंटिस लगता है। सबको अपनी तरफ खींच लेता है। कॉन्फिडेंस, भाई ये तो अपने आप को शाहरुख खान समझता है। मिरर में देखता है और कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी असली कॉन्फिडेंस की वजह से नक्स दुनिया को एक अलग लेंस से देखता है, जैसे नियो ने मैट्रिक्स देख ली हो। सब कुछ स्लो मोशन में, सब कुछ कंट्रोल में। पावर पोजीशंस, अरे ये तो नेचुरली ही बॉस बन जाता है। जैसे गब्बर सिंह का कितने आदमी थे। मोमेंट, सबकी नजर इन पे, सबका डर भी इन्हीं से। जब तक इज्जत मिलती रहे, नक्स है एकदम मुन्ना भाई। सबको जादू की झप्पी, सक्सेस का क्रेडिट भी टीम को। अपुन का टीम, अपुन का प्राइड। लेकिन भाई हर जेनरोसिटी की एक एक्सपायरी डेट होती है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर लिमिट क्रॉस तो गेम ओवर। अगर किसी ने इनकी कुर्सी हिला दी या डिसीजन पे सवाल उठा दिया तो नक्स का डार्क मोड ऑन, एकदम थानोस का स्नैप। अब सब खत्म। जो लीडर अभी तक स्माइल कर रहा था अब बन जाता है हल्क। गुस्सा, इम्पेशियंस और थोड़ा सा रिवेंज मोड भी। हल्क स्मैश, लॉयल्टी और रेस्पेक्ट चाहिए फुल ऑन। जैसे हॉगवर्ट्स में डंबलडोर की बात सबको मानना ही पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। और यही है असली ट्विस्ट। नक्स के पास 2 रूल बुक्स हैं, एक सबके लिए, एक खुद के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स का डबल गेम ब्रो। दूसरों को पंक्चुअलिटी का ज्ञान, डिसिप्लिन का लेक्चर, पर खुद के लिए मैं तो बॉस हूँ, मुझे सब अलाउड है। क्लासिक नक्स यार। जैसे एक नक्स मैनेजर एम्प्लॉय को 5 मिनट लेट आने पे डांट रहा है, पर खुद 30 मिनट लेट आके कहता है, बॉस टाइम इज डिफरेंट ब्रो। क्या बात है? ये अनफेयर नहीं, बस अपने आप को एवेंजर्स का निक फ्यूरी समझता है। रूल्स सबके लिए, पर मैं तो एक्सेप्शन हूँ। मैं हीरो हूँ भाई। घर पे भी यही सीन, फैमिली का डॉन, सब उसी की तरफ देखते हैं, जैसे गॉडफादर का माइकल कॉर्लियोन। फैमिली बिजनेस, समझे? फैमिली अपनी लेगेसी का एक्सटेंशन है। बच्चों से मिर्जापुर के गुड्डू भैया वाली परफॉर्मेंस चाहिए, स्पेशली बेटा हो तो बेटा गुड्डू बन। रिलेशनशिप्स में भी फुल ड्रामा, कभी शाहरुख वाला रोमांस तो कभी कबीर सिंह वाली पॉसेसिवनेस। तेरा हुआ मैं तेरा। जब खुद स्ट्रेस में हो तो सबसे कंफर्ट चाहिए, पर दूसरों की टेंशन। अरे चिल मार यार, एकदम इनसेंसिटिव। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी सब साइड रोल। तो मिलो नक्स से, एक कॉम्प्लेक्स, फिल्मी और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर जो अपनी दुनिया का असली सुल्तान है। तो आपके लाइफ में भी कोई नक्स है? कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्रोफेशनल दुनिया में नक्स टाइप लोग वो हैं जो हर फील्ड के टोनी स्टार्क होते हैं, कभी कभी तो एक साथ कई फील्ड्स में। इनकी एक्सपर्टीज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है भाई। ये तो 3 इडियट्स के रैंचो की तरह एक्सेलेंस के पीछे भागते हैं, और दिमाग तो ऐसा प्रैक्टिकल कि शेल्डन कूपर भी शर्मा जाए। नक्स लोगों का दिमाग है गूगल सर्च। कंफ्यूजन हो या केओस, ये सीधा मुद्दे की जड़ पकड़ लेते हैं। ये लोग मिशन इम्पॉसिबल के ईथन हंट की तरह फालतू बातों को इग्नोर करके सिर्फ मेन टारगेट पर लेजर फोकस रखते हैं। इनकी एफिशिएंसी ऐसी कि फ्लैश भी पीछे छूट जाए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बस
चुटकियों में हल। नक्स को सिर्फ जानना नहीं है, शक्तिमान की तरह नॉलेज को एक्शन में बदलना है, इम्पैक्टफुल और रियल। सोचिए, एक सर्जन जो हाउस एमडी की तरह एक ही नज़र में क्रिटिकल प्रोसीजर पकड़ लेता है, बाकी सब साइड क्वेस्ट। टाइम वेस्ट नॉट इन नक्स डिक्शनरी। इनका फोकस है हॉकआई जैसा सीधा टारगेट पर। यही है नक्स का एवेंजर्स असेंबल मोड, एक्शन, प्रिसिजन और जीरो डिस्ट्रैक्शन। लेकिन रुको, ये सुपर पावर कभी कभी क्रिप्टोनाइट भी बन जाती है। सर्जन ने ऑपरेशन तो ग्रेज एनाटॉमी स्टाइल में कर दिया, पर पेशेंट के इमोशंस, ब्रो, वो तो साइड कैरेक्टर है। नैरो विजन से टास्क तो पबजी की तरह चिकन डिनर मिल जाता है, पर टीम की फीलिंग्स, लगता है नेटवर्क वीक था। कॉन्फिडेंस एरोगेंस की बॉर्डर पर। कबीर सिंह वाइब्स। एनीवन? नक्स एक्सपर्ट को सेल्फ डाउट। सॉरी, वो तो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल ही नहीं हुआ। मैं बेस्ट हूँ और मुझे पता है। ये डायलॉग हर नक्स का मंत्र है। टीचिंग? बिल्कुल। द्रोणाचार्य मोड ऑन, बस ऑडियंस को एकलव्य बनकर सुनना पड़ेगा। स्लो लर्नर्स या आउट ऑफ सिलेबस सवाल? नक्स का पेशेंस वैसे ही उड़ जाता है जैसे टॉम से जेरी। टीम को कभी कभी लगता है, बॉस थोड़ा कोलैबोरेटिव हो जाओ, थैनोस मत बनो। इनका मोटो, मुझे सबसे अच्छा आता है तो बस करो, फॉलो करो। टीम क्रिएटिविटी और आई, लेकिन रिजल्ट के लिए इनका जुनून। गली बॉय का अपना टाइम आएगा लेवल। क्राइसिस में कॉल नक्स, यही है आपके बैटमैन। प्रेशर कुकर हो या डेडलाइन, नक्स तो ऋतिक रोशन की तरह डांस करते हैं, एनर्जी फुल ऑन। ऐसे मोमेंट्स में ये राजनीति बन जाते हैं। ये मैं सक्सेस के आगे गए, शान बुक खान की तरह स्पॉटलाइट में, चाहे पीछे कुछ लोग नाराज ही क्यों ना हो। प्रोसेस हु केयर्स? नक्स की लेगेसी है गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, विक्ट्री इज कमिंग। जिंदगी नक्स के लिए शांत मेडिटेशन का सफर नहीं है भाई, ये तो एक फुल ऑन खतरों के खिलाड़ी का सेट है, जहां एक्साइटमेंट, कंपटीशन और मजेदार चीजें ही असली स्वैग है। नक्स असली फूडी है, लाइफ का रणवीर बराड़। हर चीज का टेस्ट लेना, हर एक्सपीरियंस का फ्लेवर चखना, यही है इनका मंत्र। कभी मास्टर शेफ की तरह फाइन डाइनिंग, कभी डीडीएलजे की ट्रेन चेज और कभी शार्क टैंक की बिजनेस डील। नक्स हर जगह थ्रिल ढूंढ लेता है। शांति और सन्नाटा, नक्स के लिए तो ये नेटफ्लिक्स का बफरिंग है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नक्स हमेशा एनर्जी की तलाश में रहता है, जैसे टोनी स्टार्क को आर्क रिएक्टर चाहिए, वैसे ही इन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कार हो तो नक्स खुश, लेकिन शांत लेक के पास बैठना, भाई ये तो उनके लिए टॉर्चर है। कंपटीशन तो नक्स की डीएनए में है, जैसे विराट कोहली का एग्रेशन या स्क्विड गेम का जुनून। नक्स कभी सिर्फ मजा के लिए नहीं खेलता, ये तो हमेशा जीत के लिए खेलता है, विनर विनर चिकन डिनर स्टाइल। चाहे बिजनेस का डील हो, पोकर का गेम या फुटबॉल का मैच, नक्स का फोकस सिर्फ एक विक्ट्री रॉयल। ये लोग माइंड हंटर की तरह स्ट्रैटेजिक हैं, हर मूव सोच समझ के चलना, हर गेम को चेस की तरह ट्रीट करना। नक्स को वही ओपोनेंट पसंद है जो वर्दी हो, जैसे जोकर को बैटमैन, वैसे ही नक्स को स्ट्रॉन्ग राइवल चाहिए। जीतना इनकी पहचान है, ये अपनी इंटेलिजेंस और स्वैग सबको दिखाना चाहते हैं, जैसे सिम्बा अपना राज्य। हार गए तो मूड ऑफ और रीमैच की आग लग जाती है, बिल्कुल आईपीएल के सुपर ओवर की तरह। कभी कभी ये प्लेजर की रेस में ओवर इंडल्जेंस भी कर लेते हैं, जैसे गैबर का कितने स्वीट्स थे। नक्स हर चीज में लिमिट क्रॉस कर देता है, वर्क हो या प्ले, ये लोग नो पेन नो गेन पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस रेस का रिजल्ट बर्नआउट, जैसे फोन का बैटरी 1% पे आ जाए। जब ओवर स्टिमुलेशन हो जाए तो नक्स हो जाता है हल्क, चिड़चिड़ा, नींद गायब और हर चीज से इरिटेट। तब बॉडी और माइंड दोनों बोलते हैं, बस भाई अब ब्रेक चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स का आर यू स्टिल वॉचिंग पॉप अप। और इसी वक्त नक्स का सुपरमैन भी कभी कभी क्लार्क कैंट बन जाता है, थोड़ा वल्नरेबल, थोड़ा ओवरवेल्म। लेकिन नक्स का असली खेल है मास्टरी और इंटेंसिटी,
जैसे रॉकी की ट्रेनिंग मोन्टाज। ये लोग लाइफ को फुल ऑन जिंदगी न मिलेगी, दोबारा स्टाइल जीते हैं। हर मोमेंट को ब्लॉकबस्टर बनाना इनका काम है। नक्स वो दोस्त है जो अचानक गोवा ट्रिप प्लान कर दे बिना किसी प्लानिंग के। रेस्टोरेंट में सबसे अजीब डिश ऑर्डर करने वाले भी यही हैं, जैसे मास्टर शेफ के मिस्ट्री बॉक्स का विनर और सिंपल हाउस पार्टी को हैंगओवर मूवी बना देना, ये भी नक्स का ही काम है। ये थ्रिल की तलाश कभी कभी सबको थका देती है, लेकिन इसी में है नक्स की असली एनर्जी और फिल्मी लाइन। नक्स हमें याद दिलाता है, लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि फुल ऑन डिवावर करने के लिए है। तो रेडी हो? नक्स पर्सनैलिटी अपनी सभी खूबियों और कमियों के साथ हमें जरूरी सबक सिखाती है। उनकी सबसे खास और अक्सर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है उनकी डबल स्टैंडर्ड में मास्टरी। वे दूसरों पर कड़े रूल्स लागू करते हैं, जबकि खुद को मनमानी करने की पूरी आजादी देते हैं। एक नक्स बॉस अपनी टीम से पूरी जवाबदेही की डिमांड करेगा, लेकिन अपनी गलतियों के लिए खुद पर इल्जाम लेने से बचेगा। रूल्स दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं वाला यह एटीट्यूड बहुत अनफेयर लग सकता है और इससे नाराजगी भी पैदा हो सकती है। यह हमें लीडरशिप के बारे में एक जरूरी सबक सिखाता है। सच्ची अथॉरिटी सिर्फ इंचार्ज होने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों से जिस बिहेवियर की उम्मीद करते हैं उसे खुद करके दिखाने से मिलती है। कंसिस्टेंसी और फेयरनेस ही भरोसे की नींव है। हालांकि नक्स के अटूट सेल्फ बिलीफ से भी कुछ सीखा जा सकता है। ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट से परेशान हैं, नक्स टाइप का कॉन्फिडेंस एक पावरफुल एसेट है। वे अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। यह उन्हें ऐसे मौके पकड़ने में हेल्प करता है जिन्हें शायद दूसरे लोग सोचते रहने में गंवा देते हैं। हम उनके शोर को फिल्टर करने और अपने जजमेंट पर भरोसा करने की एबिलिटी से सीख सकते हैं। भले ही हम उनका एरोगेंस न अपनाना चाहें, लेकिन हम निश्चित रूप से सेल्फ अश्योरेंस की एक हेल्दी डोज और सिचुएशन आने पर डिसीजन लेने की हिम्मत से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा नक्स का प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर लगातार फोकस प्रोक्रेस्टिनेशन और इनएफिशिएंसी का एक पावरफुल जवाब है। उनके पास किसी गोल तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता पहचानने और उसे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करने की अजीब एबिलिटी होती है। अपनी लाइफ में हम अक्सर छोटी मोटी डिटेल्स या एंडलेस प्लानिंग में फंस जाते हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। नक्स अप्रोच हमें पूछने के लिए एनकरेज करती है, अभी सबसे जरूरी क्या है? इस माइंडसेट को अपनाकर हम और इफेक्टिव बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे सीधा और आसान तरीका ही सबसे अच्छा होता है। आखिर में नक्स पर्सनैलिटी कॉन्ट्रास्ट का एक उदाहरण है। एक करिश्माई लीडर जो एक छोटा तानाशाह भी हो सकता है, एक ब्रिलियंट एक्सपर्ट जिसका फोकस खतरनाक तरीके से लिमिटेड होता है, और एक वाइब्रेंट प्लेजर सीकर जो आसानी से बर्नआउट का शिकार हो सकता है। उन्हें ऑब्जर्व करके हम कॉन्फिडेंस की पावर और अनकंट्रोल्ड ईगो के नुकसान के बारे में सीखते हैं। हम उनकी एनर्जी, उनकी ड्राइव और महानता हासिल करने की उनकी एबिलिटी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हमें एम्पैथी, फेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस भी याद आती है। नक्स टाइप हमें दिखाता है कि कोई एम्बिशन के साथ कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सबसे रिस्पेक्टेड लीडर वही होते हैं जो खुद को भी उन्हीं हाई स्टैंडर्ड्स पर रखते हैं जिनकी डिमांड वे दूसरों से करते हैं।